होता है, ऐसा मत समझना। गणना का मतलब होता है 30 दिन किधर जाना, हुआ भी एक मतलब है, लेकिन इसका भी निवारण हमारे शास्त्र में आया है। अगर अपने मन के अनुसार आप चलते हैं तो लागू होने वाला नहीं है, खतरा होकर रहेगा। लेकिन अगर यात्रा आपको करनी है, अब ब्रह्म मुहूर्त में इस तरह कर देते हैं तो लगन पात्रा देखने की जरूरत आपको नहीं है। अगर शनिवार का दिन है, उस दिन आपका यात्रा हनुमान जी का नाम लेकर करते हैं तो मंगलमय होगा ही। बृहस्पति का दिन है, बृहस्पति भगवान का नाम लेकर यात्रा करेंगे, मंगल होगा ही। मंगल का दिन हनुमान जी को याद करें। सोमवार का दिन है, परमात्मा भोलेनाथ का नाम याद करें। शुक्रवार का दिन है, जगत जननी जगदम्बा का जय जय गिरिवर राज किशोरी नाम। मंगल होगा ही, क्योंकि जितने ग्रह नक्षत्र हैं सब इनके हाथ में हैं। तो जब इनका नाम ले लेंगे तो इनसे दूर जाने वाले वो नहीं है। रवि को यात्रा करना हो, सूर्य को प्रणाम करके निकलो। ये दिन हर दिन के देवता होते हैं, हर दिन के मालिक बनाए गए हैं। उसके अनुसार हम चलेंगे तो हमारी कल्पना सिद्ध होगी, हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। उल्टा चलोगे तो उल्टा होने वाला ही है। आज क्या कारण है जरा विचार करना। हमारे घर में, किसी के घर में धन की कमी नहीं है पहले जैसा, वस्त्र की कमी नहीं है। पहले हम लोगों की याद है, हाई स्कूल तक हम लोग के पैर में चप्पल नहीं थी। उन दिनों नया नया हवाई चप्पल निकला था। तो जब परीक्षा देने के लिए मैं बक्सर सिंह हाई स्कूल में गया तो उन दिनों पैर में चप्पल पड़ा था। सर में तो कंघी लगाने की हिम्मत ही किसी की नहीं होती। मास्टर सब काट देते थे कैंची लेकर के। तो वो पढ़ाई थी, 3 नदी पार करके हाई स्कूल में जाने का अवसर मिलता था। आप लोगों को तो आसपास पढ़ाई का हर सुविधा हो गई है, कभी नहीं पढ़ रहे हो, नहीं बढ़ रहे हो। बढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुविधाएं आपके लिए हो गई है। हमारे जैसी आपकी स्थिति नहीं है कि 12 किलोमीटर पैदल चल कर आपको जाना है। अब तो आपके लिए साइकिल मुहैया करा दिया गया, तो क्यों नहीं पढ़ रहे? पढ़ो, खूब पढ़ो। ये सूत्र इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, वह जमाना और था, घर में कपड़ा किसी को नहीं होता था। केवल होली और दशहरा को जिसके पास धन होता था, और होली दशहरा से होली में एक बार बदला जाता, होली में नया कपड़ा बदला जाता, यही व्यवस्था थी। आज तो होली दशहरा रोज घर में, किसी के घर में जाओ ना, खूंटी कम पड़ गई है उसका कपड़ा टांगने से, लेकिन छोटी पड़ जाती है। जूता चप्पल की बात छोड़ो, कौन ऐसा घर है किसी घर में एक पाँव पर 2-4 पाँव नहीं है? विचार करना, पहले नहीं है। पहले के गांव में 1-2 साला होता था, एक त्योहार होता था, 1-2 साला से गांव भर का दूल्हा परछा जाता था। अब तो एक दूल्हा परछाने के लिए 17 को शेरवानी बनाता है, क्योंकि उसके बाबू का पैसा थोड़े लगता है, उसके बाप का पैसा लगता तब ना। उसके बाप का तो दाम लगता नहीं है, 17 को शेरवानी बनाता है, 1-1 घंटा बदलता है। अरे निर्लज, तुम कमाना तो पहनना, अपनी खोने वाली पत्नी की बाप की कमाई को तुम बर्बाद कर रहे हो। सावधान। ये समाज का सूत्र बता रहा हूँ मैं। समाज की स्थिति आज बड़ी दुर्दशा की ओर बढ़ रही है। जिस मार्ग को हम गा रहे हैं, ये जीवंत है, इसमें प्राण है, ये हरा है, इसमें हरियाली है, इसमें ज्ञान है। और आज जो विवाह जहाँ किया जा रहा है, माड़ो मड़वान बनाया जाए, किसका बनता है माड़ो? देखा है कभी? आज का हमें भी जाना पड़ा, आना जाना बंद कर दिया। ये माड़ो किसका बनता है? ये लोहा का बनता है। लोहा का माड़ो लोग आते हैं, ऊपर से ठाक देते हैं लोहा का। और बोलो, लोहा में प्राण है, ये निर्जीव है। और निर्जीव में जब विवाह करोगे तो दूल्हा जान वाला होगा कि निर्जान होगा? इसीलिए दूल्हा बिना हृदय का होगा, इसमें जान है बांस में, इसलिए सूखा हुआ भी दूल्हा हो वो अभी जानदार और शानदार हो जाता है। दुनिया में ये बांस ही क्यों गाते हैं? बांस ये वंश का प्रतीक है, इसलिए कल्पना हम करते हैं कि बांस ये प्रतीक है, वंश हमारा बढ़ेगा।
ये प्रतीक करते हैं। अब सामान्य लखनऊ भैया आने वाले हैं। अब कहा कि समय आ गया है, माता रानी सभी को न्योता दे दिया, देख लिया कि सभी आ गए, गोतीन देवाद हमारे सब लोग आ गए हैं ना, इसलिए कहा आज उन्हें याद आया महाराज जगदम्बा मैया तब इस प्रकार से मैया को याद आ गया, जिस बेटी लाली लाल का मैं पूजन करने जा रहा हूँ, जिसकी माड़ो गाड़ने जा रही हूँ और जिसके पर दुनिया के मालिक आ रहे हैं, वह हमारे प्रयास से लाली लाल नहीं हुई। गर्गाचार्य गुरु जी ने मंत्र दिया था, उनके मंत्र के सेवन करने से ये जगत जननी लाडली आई। आपको याद है ना भवानी जी का जन्म कैसे हुआ? ये भवानी जी 100 भाइयों के पीछे एक बहन है। 3 पुस्तक किसी घर में कोई बेटी नहीं हुआ, 3 पुस्तक माड़ो नहीं गड़ाया, आगे भी गड़ाने की संभावना नहीं थी। गुरु जी ने कहा था प्रवचन में कि हाथ पवित्र होता है प्रणाम किए से, धन पवित्र होता है दान किए से, और कहते हैं पैर पवित्र होता है तीर्थ किए से, सत्संग में जाए से, कान पवित्र होता है भजन किए से, मुंह पवित्र होता है कीर्तन किए से, आँख पवित्र होती है संत दर्शन किए से, आंगन पवित्र होता है ब्राह्मण के जिमाए से, आदमी सर्वांग पवित्र होता है कन्यादान किए से। न दानम कन्यादान समानम, कन्यादानम महादानम। अब मैना रानी ये बात सुनी गुरु जी की, तो उन्हें बात लग गई। मैना रानी ने कहा बुढ़ौती आ गया, बेटा 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 केवल बेटा बहू, बेटी न पोती, अब कैसे होगा? हम तो पापी होकर इस शहर से जाएंगे, नगर से जाएंगे, दुनिया से। गुरु जी से उपाय बताया जाए। गुरु जी ने जगदम्बा का मंत्र दिया कि जाओ तेरे घर के पास पूरब के किनारे पर, ये देवकोण कहते हैं, देखो घर भी बनाओ तो विचार करके बनाना, वास्तु उसको विज्ञान कहते हैं। आज हमारे पास धन है, घर में बढ़िया सोफा सेट है, घर में बढ़िया पलंग सेट है, घर में बढ़िया टीवी सेट है, घर में बढ़िया शरबत सेट है, मोबाइल सेट है, लेकिन आदमी जो घर में रहता अब सेट है मूड उसका ठीक नहीं है। क्योंकि उसका घर का वास्तु ठीक नहीं है। अर्जन होता है, कमाई होती है, लेकिन वो ठहरता नहीं है। कमाई होती है, धन आता है, इधर से आया इधर तुरंत चला गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वास्तु अनुकूल नहीं है। वास्तु अनुकूल कब होता है सर्वोत्तम? ये हमारा ये ईशान कुल कहलाता है, देवताओं का कुल है। ये देवताओं का कुल में देवता घर हमारा होना चाहिए, ये निम्न में होना चाहिए, जल का स्थान ही होना चाहिए। यहाँ पर हमारा अन्य निम्न कृष का स्थान नहीं होना चाहिए। ये अग्नि कोण है, ये अग्नि कोण पर हमारा भोजन बनाने का घर होना चाहिए। भोजन बनाए तो बैठकर बनाए, खड़ा होकर बनाए, तो किसी स्थिति में 18 इंच से ज़्यादा उसका बर्तन रखने वाला नहीं होना चाहिए। 18 इंच ऊंचा, 18 इंच चौड़ा से ज़्यादा नहीं। वास्तु ही बताता, गणित ज्योतिष में कह रहा हूँ आपसे, ये इसी कोण पर भोजन होना चाहिए हमारा। तब आपके घर का जो भोजन बनाएंगे वो भोजन नहीं रहेगा, वो प्रसाद का महिमा देगा। अगर इधर बना दिया भोजन तो गए काम से, उधर बना दिया तो गए काम से। तो भोजन बनाने वाला प्रसन्न रहेगा तो उसका भोजन करने वाला प्रसन्न रहेगा, या तो बीमार रहेगा या लड़ाई करेगा। विचार करना, पहले के पति पत्नी कहाँ लड़ाई करते थे? कहीं कोर्ट में गया सुना आपने? कहीं तलाक का घोष हुआ सुना कहीं? ऐसा ये भोजन का प्रभाव है, क्योंकि जैसा पियोगे पानी वैसे निकलेगी वाणी, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। विचार करना। पूर्व समय में हमारे माताएं पुरानी जानती थी, जब कोई भोजन करने आता था तो गोबर से लिख देती थी, और एक लकड़ी का पीढ़ा होता था, पटारा बैठ कर उस पर आया, चूहानी घर से आया। चूहानी जानते हो बेटा? चूहानी बॉम्बे में कथा कह रहे थे, एक जेंटिलमैन लेडी आकर दोनों ने पूछा, माय डियर आचार्य जी, आई वांट टू नो व्हाट डू मीन बाय चूहानी। व्हाट डू मीन बाय चूहानी? चूहानी का
मन में के चुहानिए पर घबराता छावना कहते तो गिरे जाएगा। एक छावना भी होता था, छावने जानती हो नहीं जानती? छावना क्या है? उस पर रख करके माड़ पसाया जाता, क्या भैया? माड़ पसाया जाता था, कठौता होता था, उसमें कंचूर रखते थे, धीरे धीरे गिरता था कि छींटा न पड़े, अब भर जाता था। तो वह हमारा छावना होता, एक हिरसिर होती थी, उसमें पानी रखा जाता था, चूहान को घेरा दिया जाता था। वो मंदिर जैसा देखो, ये घर का मंदिर का नाम ये भोजनालय है, ये रसोई घर हमारा है, ये रसोड़ा है। अब तो हर घर में किचन हो गया, अच्छी के नाने लगा सीताराम, कौन बचाएगा देश को? विचार करना, राम 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 राम। किचन मान जहाँ कच कच होता रहे हमेशा, किचन के भात फेंकवा कच ना हुई, अरे रसोई घर में बनाओ। और रसोई घर हमारा माता जी होता था, सब उस घर में सास भी नहीं जाएगी तो बहू ही स्नान करके धुकेगी, मेरी यहाँ बनाएगी। और बनाएगी कैसे? तो रसोई में लेकर इतना एक चावल धोया और चावल लेकर ऐसे ऐसा अग्नि में स्वाहा, मतलब यज्ञ हो गया। और वह जो आपका भात बनेगा, भात नहीं रहेगा, वह महाप्रसाद हो गया, क्योंकि वह स्वाहा किया गया। विचार करें, ये सब हमारी संस्कृति समाप्त होती जा रही है। अब कहाँ रहा? रोटी भी बनाते थे तो तवा पर, पहली रोटी गाय का, अंतिम रोटी कुत्ता, खत्म हो गया। ये जहाँ व्यवस्था बनी रहेगी मैया। दूसरी चीज, हमारे यहाँ भोजन जब बनता था तो माताएं जो रहती थी मन में कुछ न कुछ गुनगुनाती रहती थी। चैत हो, बैसाख हो, जेठ हो, आषाढ़ हो, सावन हो, उस महीना कौन सा गुनगुनाती थी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, भजन करते हुए भोजन बनाती थी। तो क्या होगा? भोजन जब करोगे तो आदमी की बुद्धि होगी, और जब खाना खाओगे तो पशु की बुद्धि होगी, और जब प्रसाद पाओगे तो देवता की बुद्धि होगी। आज हम लोग जहाँ तहाँ खाते हैं बेटा, कैसे खाते हैं? पैर में जूता रहता है, चप्पल रहता ही है, हाथ कितना बार धोते हैं? एको बार नहीं। डोंगा चरण जैसे गाय बैल का लगा रहता था, लगा दिया, गए डोंगे लेकर भाग जाते हैं। अगर धोती साड़ी वाला मिल गया तो उसका धोती और साड़ी आलू दम खा लेता है। बड़ा मुश्किल है, ये खाने का ढंग नहीं है। ये पशु खड़ा खाते हैं, खड़ा सब काम पशु का है। आदमी की तो व्यवस्था बनाई गई है, उस व्यवस्था को हमने तोड़ दिया तो अपवित्रता है। और जहाँ अपवित्रता आती है वहाँ शत्रुता आती है, और जहाँ शत्रुता आती है वही दरिद्रता आती है। जहाँ पवित्रता आएगी, मित्रता आएगी, शीतलता आएगी, और वहाँ कभी भी लक्ष्मी का कमी नहीं होगा। इस प्रकार से घर में चिंतन चल रहा है। सबको न्योता दिया, न्योता दे करके सब भाई बांस काट करके लाए हैं। और ला करके मैया को याद आया कि गुरु जी के मंत्र के कारण मेरी बेटी हुई है, जिसके कारण ये उत्सव बन रहा है। इसलिए सब गोती ध्यान सब मिल गए हैं, और उस नीम तर रहने वाली मैया को याद कर रही है माताएं। जय जय। अरे छोटी मोटी निमिया गछिया, अति जुड़ी छैया हो, अरे ताही तरसी तलिए मैया, पलंग डसवली हो, अरे ताही तरसी तलिए मैया, पलंग डसवली हो। छोटी मोटी निमिया गछिया, अति जुड़ी छैया हो, अरे ताही तरसी तलिए मैया, बोलना डसवली हो, अरे ताही तरसी तलिए मैया, बोलना डसवली हो। हरिया निरो पबिनी बुआ, दावना मड़ुआ हो, अरे बीच ठैया रो पबी मैया के, बड़हुलया ना रहो, अरे
सूरजवा हो अरे जानी से कटई गोए निमिया रूपवाना हो अरे जानी से कटई गोए निमिया रूपवाना हो कवना हाथ शोभे मैया के दूध के कलशवा हो अरे कवना हाथवा शोभे मैया के चमकत कटार हो अरे कवना हाथवा शोभे मैया के चमकत कटार हो अरे कवना हाथवा शोभे मैया के चमकत कटार बाया हाथ शोभे मैया के दूध के कलशवा हो अरे दहिना हाथवा शोभे मैया के चमकत कटार हो अरे दहिना हाथवा शोभे मैया के चमकत कटार हो छोटी मोटी निमिया गछिया अति जुड़ी छैया हो अरे ताही तरह सीतालिए मैया पलंगा डसवली हो अरे ताही तरह सीतालिए मैया पलंगा डसवली आरी आरी रोप बिनी बुआ दावना मड़ुआ हो अरे पीछे ठैया रोप भी मैया के अड़हुलया नार हो अरे पीछे ठैया रोप भी मैया के अड़हुलया नार हो खटे हो और दिए मेरा खाता एक ना भारत के असम सेना के जंबाज जवान और कर्नल जो सबसे बड़ा अफसर होता है सेना का, वह कर्नल राणा प्रताप सिंह जी हमारे बीच में मड़वान के अवसर पर पधारे हुए हैं। आपका आश्रम सादर स्वागत करता है। सादर और इनके साथ जय विजय के तहराने वाले दोनों जवान भी पधारे हुए हैं। सबका हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। अब मड़वान का समय 1 मिनट बचा है। अब शगुन उठेगा। हाँ, ये शगुन के लिए मैया ने सोने का कटोरा लिया, कटोरा में सिंदूर डाला, सुगंधित तेल डाला। यही विधान है वहाँ का। ये सौभाग्य का सिंदूर गले में लगाने का विधान है। अब शगुन उठ रहा, मिलाइए, शगुन उठ रहा है। नारायण अरे निमिया की डाढ़ी मैया लाएली झीलो रावा की झूले झूलीना मैया मोरी गावेली गीती या की झूले झूलीना मैया मोरी गावेली गीती या की झूले झूलीना निमिया की डाढ़ी मैया लावेली लोरा की झूली रे झूलीना मैया मोरी लावेली या की झूली
ठीक नहीं है। माइक बनाओ जी। हेलो निमिया की